अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। और देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है, ना तो बहुत गर्मी है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है। बहुत ही अच्छा प्यारा मौसम है। तो इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा काम हो सकते हैं। और ये हमारे पास अब टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि बरकतों वाला रहमतों वाला महीना बस शुरू ही होने वाला है। इंशाल्लाह कल से रोजे शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग ना अपने हिसाब से अपने घर की क्लीनिंग करें। अपने घर, हर घर का एक अलग उसूल होता है, अलग तरीका होता है। तो अपने घर के हिसाब से क्लीनिंग करें। अपने घर को, अपने आसपास को, खुद अपने आप को, अपने कपड़ों को, हर चीज को नीट एंड क्लीन रखें। क्योंकि जो सफाई है वो निफ्स ईमान है, आधा ईमान होती है मुसलमान के लिए सफाई। इसलिए बहुत ज्यादा सफाई का ख्याल रखें और खास तौर पर रोजों से पहले अपने घर की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लें, क्योंकि इससे खैर, बरकत और पॉजिटिव वाइब्स ये सब रहती हैं। और जब हम किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं तो खुद में एक मोटिवेशन सा आता है। तो फिर हमें भी लगता है कि चलो हम भी यार अपने काम कर लेते हैं। तो इसलिए मैं हर व्लॉग में, हर वीडियो में जो अभी रमज़ान के हवाले से मैंने बनाई हैं, तो छोटी छोटी क्लिप्स ऐड करे हैं कि किस तरह से मैंने अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करी है, किचन की डीप क्लीनिंग करी है, फैंस वगैरह साफ़ करे हैं, सारे जाले पर्दे सब अच्छी तरह से साफ़ कर दिए हैं, फुटमेट वगैरह। मतलब ये छोटे छोटे जो काम होते हैं। और मैंने एक फ्रेम बना लिया था कि आज मुझे इस एरिया को क्लीन करना है, आज मुझे उस एरिया को क्लीन करना है। तो इस साथ साथ आपकी मैं ये अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह से मैं अब ना ये मिक्सचर बना के रख रही हूँ। ये मेरे सैंडविचेस वगैरह में काम आता है। और मेरे बच्चे इसको ज़्यादा चीज़ों में, अगर चाउमीन पास्ता बनाएंगे, सैंडविच बनाएंगे तो यूज़ करेंगे। रमज़ान में इस तरह की चीज़ें बनती हैं, हम फैमिली के टेस्ट के हिसाब से चीज़ें बनाते हैं। तो मिक्सचर में बना के रख लूँगी। तो मैंने इसमें कैबेज लिया है, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मतलब इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसको मैं फाइनली ग्रेट करना है और मिक्स कर दिया है। और इन सबका मैं मॉइस्चर बिल्कुल निकाल दूंगी। तो इसको कॉटन के कपड़े पर मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। आधे घंटे इसको मैं हवा के नीचे रखा रहने दूंगी। और जब इसका मॉइस्चर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तब मैं इसको पैक कर लूंगी। तो मैंने इसको फिर जिप लॉक बैग में पैक कर लिया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी जिप लॉक बैग में, और ये बिल्कुल सेफ रहेगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा, कम से कम 15-20 दिन के लिए। और इजी टू यूज भी है। जब भी मुझे ये चीजें अफ्तार में जल्दी से बनानी होंगी तो बस अपनी नीड के हिसाब से इसको मुट्ठी दो मुट्ठी निकाला और यूज कर लिया। तो ये छोटी छोटी प्रिपरेशन तो मैं करके रखती हूँ, लेकिन बहुत लंबे चौड़े काम नहीं करती मैं। एडवांस में मैंने कोई बल्क कुकिंग नहीं करी है। थोड़े से चिकन समोसे बना लिए हैं, थोड़े से दही बड़े के वड़े बना लिए हैं, और मैंने चटनियाँ बना ली हैं, सौंठ बना लिया, लहसुन अदरक पीस लिया है। ये सारी प्रिपरेशन मैं आपको दिखा चुकी हूँ। प्याज को फ्राई करके रख लिया है। बस मैं इतनी ही प्रिपरेशन करती हूँ रमज़ान की। मैं हर साल आपको बताती हूँ। इसी तरह से जो मैं चने हैं ना, वो भी मैं हफ्ते हफ्ते भर के या 10-10 दिन, 15-15 दिन के बॉईल करके नहीं रखती। एक तो मुझे टेस्ट में फ़र्क लगता है, सेकेंडली कि हेल्थ वाइज बहुत नुकसान करते हैं। मैं बहुत ईजिली इसको मैनेज कर लेती हूँ कि फजर के, मतलब सहरी के बाद मैं भिगो देती हूँ जो भी चीज़ मुझे बनानी होती है, चना, मटर, व्हाटएवर। और उसको भिगोने के बाद फिर हम अपने सो जाते हैं, घर के काम करते हैं, तलावत करते हैं, जो भी करते हैं। फिर जोहर की नमाज के बाद मैं उसको बॉईल करती हूँ, असर की नमाज से थोड़ी देर पहले। तो मेरा बहुत इजीली ये काम मैनेज हो जाता है। हाँ, तब जो मैं बॉईल करती हूँ या भिगोती हूँ तो दो टाइम के हिसाब से बनाती हूँ। उसको बॉईल करके रख लेती हूँ और फिर उसको स्टोर कर देती हूँ। आधे को आज यूज कर लूंगी और आधे को फिर मैं 2-3 दिन के बाद यूज करूंगी। इतना तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन इतना नहीं करती कि 10-10 दिन पहले और 15-15 दिन पहले उसको मैं बॉईल करके रख दूं। और रमजान में जो हमारा ज्यादा मोटिव होता है, ज्यादा से ज्यादा इबादत करने का होता है, ज्यादा से ज्यादा तलावत करने का होता है। और आज मैं आप लोगों से कहूंगी कि आज चांद देखने के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, आप लोग सूरह कहफ पढ़ें और खूब दुआ करें अपने रिस्क के लिए, बरकत के लिए, खैर के लिए। और ये जो सूरह फतह है खास तौर पे रिस्क में बरकत के लिए है। तो इस मौके को आप जाने नहीं दीजिए। जहां इतना सब करती हैं, जहां इतनी मेहनत कर रही हैं, एफर्ट कर रही हैं, तो इस चीज को जरूर करिए। और जैसे ही चांद देखें तो मुबारकबाद देने के लिए फोन पर मत लग जाइएगा, बस एक बार सूरह फतह पढ़कर खूब दुआ करिएगा। और साथ साथ मेरी क्लीनिंग भी चल रही है। ये एरिया था बच्चों का, इसको मैंने डीक्लटर करा है।
और इसकी मैंने डीप क्लीनिंग कर दी अच्छी तरह से। और क्लीनिंग वैसे झाड़ू पोंछा डस्टिंग तो इसकी डेली होती है, लेकिन आज काफी सामान ऐसा था जो मुझे डिस्कार्ड करना था, तो वो सब मैंने करके एक जगह इसको रख दिया है। मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी। अच्छा, किचन की तैयारी भी हो गई है, घर की क्लीनिंग भी हो गई है, ऑलमोस्ट सारी मेरी शॉपिंग हो गई है जो जो मुझे करनी थी। और ये कुछ कपड़े मैंने निकाले थे क्योंकि मेरे उम्र के टाइम पर काफी कपड़े आए हुए थे, तो वो सब रखे थे, तो उसकी उन्हीं को मैं निकाल कर उसकी डिजाइनिंग देख रही थी कि किसमें क्या करना है, किसमें कौन सी लेस लगनी है, क्या मुझे डिजाइन करवानी है। तो वही सब मैं देख रही थी क्योंकि आज मुझे देकर आने हैं टेलर के पास। ये सब चीजें भी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, हम लेडीज के लिए। और बहुत ही खुशी मिलती है अपने कपड़े देख देख कर। मुझे तो आज भी बहुत ज्यादा खुशी होती है अपने कपड़े देखकर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यही देख रही थी कि कौन सा मैं अभी सिलवाऊं और कौन सा मैं आगे के लिए रख दूं। और लेस वगैरह मैच कर रही थी मैं। तो आप लोग बताइए, आपकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची, क्या क्या कर लिया है आपने, शॉपिंग हो गई या नहीं, कपड़े तैयार हुए या नहीं। क्या आप लोग भी मेरी तरह, वरना मेरी तरह बहुत कम लोग होते हैं। लोग रमजान में खूब अच्छे से मार्केट चले जाते हैं, मैं नहीं मैनेज कर पाती, मुझसे नहीं होता। मतलब मेरा शुरू से आदत है कि बहुत कम जाना चाहती हूँ रोज़े में बाहर, लेकिन फिर भी हो जाता है। कितनी ही कोशिश कर लूँ कि मैं रोज़े में बाहर नहीं जाऊंगी, मार्केट नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि रमज़ान शुरू होने से पहले मैं पूरी तैयारी कर लूँ। अच्छा, आज अचानक एक दावत का मैंने एहतमाम करा था। एक दो मुझे सोचा था कि रमज़ान से पहले दावत कर दूं क्योंकि फिर ईद के बाद भी मौका होगा। तो एक है इनकी दावत करनी थी मुझे, लेकिन वो किसी वजह से घर नहीं आ पा रही थी, तो मैंने फिर सोचा था कि उनको खाना बनाकर मैं भेज देती हूँ। तो जब मैं कपड़े टेलर को देने के लिए गई थी तो वापसी में थोड़ा मार्केट होती हुई आई थी, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी मुझे। देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आजकल माशाल्लाह इतनी सारी यूट्यूबर्स हैं, इतनी सारी इन्फ्लुएंसर हैं जो हमें मोटिवेट करने के लिए रमज़ान प्रिपरेशन शेयर करती हैं। और वो वीडियोस देखकर हम लोग मोटिवेट भी होते हैं, आप सभी मोटिवेट होते होंगे, नो डाउट। लेकिन ऐसा ना करें कि उनको देखकर आप भी इतनी ज़्यादा बल्क शॉपिंग कर लें, आप भी इतनी ज़्यादा ओवर कुकिंग कर लें कि उसको फिर रखना भी मुश्किल हो जाए। क्योंकि इतनी चीज़ें फ्रीज कर करके हम रखेंगे तो फ्रीज़र में जगह ही नहीं होती इतनी। और ऐसा नहीं है कि वो लोग इतनी कुकिंग कर रहे हैं तो हम भी इतनी कुकिंग करें, वो ये रेसिपी बना रहे हैं तो हम भी वही रेसिपी बनाएं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपना सब कुछ देखते हुए उस हिसाब से तैयारियां करें। ये नहीं कि वो ऐसे कर रही हैं तो हम भी ऐसे करेंगे। तो जितनी हमें ज़रूरत है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, वही तैयारी करें और वही सब बनाएं। तो मैंने जैसे कि बताया कि बहुत ओवर मैंने कोई ग्रॉसरी नहीं करी है और बहुत ओवर मैंने कुकिंग भी नहीं करी है। मेक एंड फ्रीज वाली जो है मैंने आपके साथ सब शेयर करा है। और चिकन समोसे तो मैं हर रमज़ान में बनाती हूँ, और चीज़ पैटीज वगैरह ये मैं हर रमज़ान में बनाती हूँ, कि रेसिपी भी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो बस मैंने वही सब थोड़ा थोड़ा बना के रखा है, दही बड़े के बड़े बना के रख लिए हैं, बल्कि कुकिंग कुछ भी नहीं करी है मैंने। तो अब मैं थोड़ी सी आपको दावत के हवाले से बता दूं कि क्या क्या यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ दावत के लिए, क्या मैं कर रही हूँ काम। तो आज का मेन्यू था, यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन कोरमा, चिली चिकन और मटर पुलाव और शाही पनीर। और डेजर्ट में था जो 3 मिल्क केक है, जो टर्किश डेजर्ट है, वो बनाया है मैंने। तो ये सब ना बनाकर मैं पैक करके उनके घर भेज दूंगी। वो किसी वजह से घर नहीं आ सकती थी, खैर। और मैं साथ साथ ये भी दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी रखे, सबके दस्तरखानों में खैर दे, बरकत दे, सबके घरों में खैर दे, बरकत दे। अल्लाह ताला हमें इसी तरह से रखे कि हम अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को खूब खिलाएं, दिल से खिलाएं। अल्लाह ताला हम सबके रिस्क में खूब बरकत अता फरमाए। तो जो मैंने दुआ बताई है आपको, मगरिब के बाद इंशाल्लाह आज ज़रूर पढ़िएगा। वैसे एक दुआ जोहर के टाइम की भी है, लेकिन वो अब टाइम ओवर हो गया है, क्योंकि जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी जोहर का टाइम निकल चुका होगा। तो आप यही करें, मगरिब के बाद सूरे फतह ज़रूर पढ़ें। जैसे ही चांद देखें उसके बाद, अगर चांद नहीं भी दिखता, चांद देखने का टाइम हो जाता है, वही मगरिब का टाइम हो जाएगा,
तो आज शाम में ये ज़रूर करिएगा, सूर्य फतह ज़रूर पढ़िएगा और अल्लाह ताला से खूब अपने रिस्क में बरकत के लिए, हलाल रिस्क के लिए दुआ करिएगा। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके रिस्क में ज़रूर बरकत देगा। तो जो लोग पुराने हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो पता है कि मैं रमज़ान व्लॉग में बहुत आइडियाज़ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि किस तरह से आप अफ्तार बंटवा सकती हैं, किस तरह से आप घर में अफ्तार कर सकती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ बंटवाने का ज़्यादा, मेरे घर पर बंटवाने का ज़्यादा सिस्टम है। मैं बुलवाना, रमज़ानों में बुलाना इतना वो नहीं करती हूँ, मैं बांटने पर ज़्यादा फोकस मेरा रहता है कि क्योंकि रमज़ान में सच में मुझे जाने में भी बहुत कोफ्त होता है, क्योंकि हर किसी का रमज़ान में एक अपना रूटीन होता है इबादत का, तो कहीं जाने में वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए मैं किसी को बुलाना भी इतना प्रेफर नहीं करती। मैं यही चाहती हूँ कि मैं अफ्तारी बनाकर उनके घर भेज दूँ। तो बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करती हूँ मैं, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आगे इसी तरह की मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस तरह देखिए, साथ साथ मेरा खाना भी तैयार हो गया था। ये था चिली चिकन, और ये है मटर पुलाव, और ये है शाही पनीर कौरमा, और चिली चिकन, और 3 मिल्क केक। तो ये थे मेरा आज का मेन्यू, ये मैंने उनको भेज दिया था। और यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी रमज़ान में, रोज़ों में। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे बहुत सारी इबादत करने का, खुलूस के साथ, दिल के साथ। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।